जो बल्तिस्तान स्कर्दू के और बल्तिस्तान रीजन के एक मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस प्रोजेक्ट और इस तरह की मेगा स्ट्रक्चर बल्तिस्तान में शायद ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। टिकटॉक और फेसबुक की हर दूसरी वीडियो आपको यकीनन इस मेगा स्ट्रक्चर को दिखाते हुए और इसके दिलफरेब मनाजिर को दिखाते हुए नजर आती है। लेकिन आज की ये वीडियो बनाने का मकसद बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के दिलफरेब मनाजिर या खूबसूरत लैंडस्केप दिखाना नहीं, बल्कि कुछ तल्ख हकाइक से आपको आगाह करना है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के स्टाफ और स्टूडेंट्स रेगुलरली फेस कर रहे हैं। बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान का जो ये न्यू कैंपस है वो शहर से अक्रॉस दरिया के उस पार तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर बना है। लेकिन जिस मुश्किलात से स्टूडेंट्स और स्टाफ दो चार हैं, उन मुश्किलात के बारे में आज आपको थोड़ा सा कुछ बताते हैं। बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी जो कि एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस मेगा प्रोजेक्ट के एक्सेस के लिए तो एक ज़बरदस्त शानदार रोड तो ऑब्वियसली होगी ही। एग्जैक्टली हम इसी वक्त खड़े हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान की शानदार हाईवे पे, जिसका हाल आपके सामने आया है। इस हाईवे पे आए दिन ज़रूर कभी ना कभी आप देखेंगे कोई बाइक ख़राब है, कोई गाड़ी ख़राब है, कोई बाइक पंचर हो चुकी है, किसी गाड़ी का शॉक्स टूट चुका है, या फिर इस तरह के तमाम मसाइल कहीं ना कहीं ज़रूर आपको मिलते हैं। तकरीबन 4000 स्टूडेंट्स और 250 से 300 स्टाफ पे मुशीद ये यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान का मेन एक्सेस रोड है, जो कि कल को फ्यूचर में आई थिंक जाके शिगर की मेन रोड के साथ मिलेगा। इस रोड की हालत आप खुद देख चुके हैं और छुट्टी के टाइम के सिनेरियो तो कुछ और ही होता है। जब बसेस यहाँ चलती हैं और बहुत सारी गाड़ी फैकल्टी मेंबर जो अपनी गाड़ियाँ हैं और वैन जो है वो जा रही होती हैं, तो ऐसा लगता है कि तूफ़ान का समा है। और सुनने में आता है कि इस रोड पर समर्स के टाइम पे जब हवाओं का सिलसिला शुरू होता है तो बेहद तूफ़ान आता है। उसके अलावा बाइकर्स के लिए ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अगर कोई बाइकर यहाँ से गुजरता है तो उसको असली मट्टी फुल बल्तिस्तान की कीमत का अंदाज़ा होता है। दूसरा, अगर कोई बाइकर यहाँ से गुजर रहा हो और बसेस का गुजर हो जाए या दूसरी गाड़ियों का गुजर हो, तो ऐसी ही मिसाल होती है कि मुर्दा कब्र से उठ के आ गया। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने बेशुमार बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की है कि इस रोड को जल्द अज जल्द मेटल या फिर आने जाने के काबिल बनाया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन तकरीबन हर एमएलए, हर चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन तमाम से रिक्वेस्ट कर चुकी है कि इस रोड का जल्द से जल्द बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 से 5 हज़ार बंदा इस रोड को रेगुलरली इस्तेमाल कर रहा है, रेगुलरली। और हमारी भी यही गुजारिश है, इल्तिजा है उन तमाम आला ओहदेदारान से कि काइंडली इसको ज़रा गौर से कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि रोड बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ रोड का एक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है और मुझे अफसोस है उन तमाम लोगों पर जो सोशल मीडिया पे छोटी सी छोटी बात पर यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे और यूनिवर्सिटी पे को तनकीद का निशाना बनाते हैं। बट इस तरह के मेजर इशू जो यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, उसके लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। हम 2025 में रह रहे हैं और 2025 के जदीद दौर में स्कर्दू इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस से गुजर रहा है और इस क्राइसिस की वजह से स्कर्दू में बमुश्किल 2 से 3 घंटे बिजली आती है। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं, ये प्रॉब्लम्स की तो बात कुछ और ही है, बट यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान ये 2 से 3 घंटे की बिजली से भी महरूम है। ये 2 से 3 घंटे की बिजली भी यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान को सही तरह मुयसर नहीं। इवन दो छुमिक पुल से लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के न्यू कैंपस तक जो इलेक्ट्रिसिटी, वायरिंग और पोल्स वगैरह के तमाम एक्सपेंसेस की जो पेमेंट है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान ने खुद की थी, जो कि तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए थी। बिजली की कम वोल्टेज की वजह से कोई भी लैब फंक्शन हो नहीं पाती, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी बल्तिस्तान को फुल टाइम जनरेटर्स यूज़ करने पड़ते हैं। और आप खुद समझ सकते हैं फुल टाइम जनरेटर्स यूज़ करने का मतलब क्या है। एक्सट्रीम यूजेज ऑफ फ्यूल। यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान एक नोमुलूद सी या एक न्यूली एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी है जिसके पास इतने फंड्स नहीं कि एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट लगाया जा सके सोलर पैनल्स का, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान को फ्यूल जैसे एक्सपेंसिव फंड्स यूटिलाइज करने। पानी इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान में अभी भी सही तरह मुयसर नहीं। इसकी एक वजह यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर अल्टरनेटिव या कोई प्रॉपर प्लान पाइपलाइंस का यहाँ बिछाया नहीं गया और यूनिवर्सिटी थोड़ा सा दूर होने की वजह से यहाँ कोई भी काम पाइपलाइनिंग का हुआ नहीं है अभी तक। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इस मामले को देखा जाए, क्योंकि अभी हम टोटली डिपेंडेंट हैं टैंक्स पे और टैंकर्स लाए जाते हैं और उन्हीं टैंकर्स पे पानी की फिलिंग होती है, जिसके पूरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो कि तकरीबन 4000 हैं और स्टाफ है 2.5 से 300 बंदे, वो तमाम के तमाम जो हैं इसी पानी पर डिपेंडेंट हैं। वाईफाई के सिग्नल्स ना आना ऐसा ही है जैसे आपको ऑक्सीजन ना मिल रही हो। वाईफाई और इंटरनेट की इंपॉर्टेंस आप तमाम से वाकिफ़ है और जदीद तालीम को हासिल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी बन चुकी है।
इंटरनेट की सहूलत के लिए भी यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान को खुद ही कोई इकदाम उठाना पड़ा और SCO हेडक्वार्टर से लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान की जो मेन बिल्डिंग है वहाँ तक फाइबर सप्लाई और तमाम चीज़ें जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान ने खुद ही बर्दाश्त की, जिसका बजट तकरीबन 45 से 50 लाख के अराउंड आया। ये तमाम चीज़ों होने के बावजूद यहाँ सिग्नल्स की भी बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके लिए मेरी गुजारिश है SCO से और तमाम टेलीकम्युनिकेशन इदारों से कि वो यहाँ कम से कम एक टावर लगाया जाए, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट 4,000 to 5,000 स्टूडेंट्स या 4 से 5,000 लोग जो हैं रेगुलरली आते हैं, जिनको सिग्नल्स ना होने की वजह से इंटरनेट की 4G की सहूलत ना मिलने की वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इन तमाम बातों का आप तमाम से शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि हम चाहते हैं कोई ना कोई सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए इन तमाम मसाइल का, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स और स्टाफ रेगुलरली फेस कर रहे हैं। तमाम इदारों से, गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि काइंडली वो इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के बारे में सोचें, ताकि यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स एक अच्छी इन्वायरमेंट में, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।